नमस्कार। फैटी लिवर डिज़ीज़ अगर है और उसका हमने इलाज नहीं किया तो उसके क्या हम पे ड्रॉबैक्स आ सकते हैं, हमारे साथ क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरव गोयल, हेड ऑफ़ लिवर ट्रांसप्लांट एट इंद्रप्रस्था अपोलो अस्पताल नई दिल्ली। मेरा 22 साल का एक्सपीरियंस है लिवर ट्रांसप्लांटेशन में और लिवर सर्जरी से रिलेटेड, और अब 2800 से ज़्यादा लिवर ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। और जो हम फेस करते हैं बीमारियां लिवर की और उसकी जानकारी मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं इस माध्यम द्वारा। What are the potential complications of untreated fatty liver disease? कि भाई फैटी लिवर है, हमको पता ही नहीं था, हमने अपने कभी ज़िंदगी में टेस्ट ही नहीं कराए, और आगे जाके एक लेवल आया जहाँ पे हमने कोई टेस्ट कराया तो मालूम चला भाई ये तो फैटी लिवर डिजीज़ बहुत एडवांस हो गई है। जैसे मैंने बताया, काफ़ी लोगों में फैटी लिवर डिजीज़ अनडिटेक्टेड जाएगा, उनको सिम्टम्स ही नहीं होंगे जब तक वो एडवांस स्टेज पे ना पहुँच जाए। जब फैटी लिवर डिजीज़ को अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ना हो, अल्कोहल चलती रहे, या कोई अंडरलाइंग बीमारी है लाइक हेपेटाइटिस सी या हेपेटाइटिस बी, वो भी अनडिटेक्टेड रहे, वो चलती रहे, तो इवेंचुअली हम देखते हैं कि इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होता है, उनके लिवर एंजाइम्स बढ़ जाते हैं। जब हम लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं तो लिवर एंजाइम्स बढ़ा जाता है। तो इसमें हम देखते हैं, अगर हम देयर वाज अ स्टडी, एक यूनाइटेड किंगडम में स्टडी करी गई जहाँ पे उन्होंने कंपेयर किया पेशेंट्स जिनको खाली फैटी लिवर डिजीज था, लिवर के टेस्ट खराब नहीं होते, लिवर फंक्शन टेस्ट खराब नहीं हुए थे, कंपेयर किया है इन लोगों को जिनके लिवर फंक्शन खराब हो गया, जिनके लिवर एंजाइम्स SGOT SGPT इंक्रीज हो गया। तो जिन लोगों के लिवर एंजाइम्स इंक्रीज हो गए उनमें 50% से ज़्यादा डेथ का रिस्क था आने वाले 14 साल में, कंपेयर टू उस पॉपुलेशन में जिनमें ये इंक्रीज नहीं हुई। तो कॉम्प्लिकेशंस इंक्रीज हो जाती हैं। क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि जैसे धीरे धीरे करके उनको जॉन्डिस शुरू हो सकता है, थकावट, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इज थकावट रहना, कि भाई जो मैं पूरे दिन में अपना काम कर पा रहा था वो मैं अब कर ही नहीं पा रहा हूँ, मैं 2 घंटे बाद थक जाता हूँ, मुझे जाके लेटना पड़ता है, सोना पड़ता है टू रिगेन माई एनर्जी। सो थकावट रहना, रात को नींद नहीं आना, धीरे धीरे करके पैरों में सूजन आने लग जाती है क्योंकि प्रोटीन्स बनाता है लिवर और वो प्रोटीन्स बनाना कम कर देता है। तो हम एक एल्बुमिन है, एक हम लेवल मेजर करते हैं ब्लड टेस्ट में, वो एल्बुमिन का लेवल घटने लग जाता है। दैट डज नॉट मीन कि खाली एल्बुमिन कम हो रहा है, इट मीन्स कि सारे ही प्रोटीन्स की कमी हो रही है बिकॉज अब लिवर वो ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो मांसपेशी कमजोर हो जाना, पैरों में सूजन आना, पेट में पानी भरना, थका थका महसूस करना, रात को नींद नहीं आना, ये इसी के लक्षण हैं कि भाई अब लिवर आपका खराब हो रहा है, कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। और जब डिजीज एडवांस होती है वो फैटी लिवर से स्टीएटोहेपेटाइटिस से अब वो सिरोसिस की तरफ पहुंच जाता है, तो खून की उल्टी होना या काली लैट्रिन आना, क्योंकि अंदर एक पोर्टल हाइपरटेंशन एक कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। हम जब ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, हम अपना हार्ट का प्रेशर मेजर कर रहे हैं हाथ में कि हार्ट कितनी प्रेशर से ब्लड पंप कर रहे हैं। ऐसे ही जब लिवर सख्त होता है, जो उसके अंदर खून की नलकियां अंदर जा रही हैं, क्योंकि लिवर सख्त हो गया तो खून आराम से बह नहीं रहा है अब लिवर से। लिवर इज लाइक अ स्पॉन्ज, वो सारा खून अंदर आएगा, उसको साफ करेगा, उसको आगे हार्ट की तरफ भेज देगा। अब जब लिवर सख्त हो गया तो उसी खून को लिवर के थ्रू जाने के लिए और ज्यादा प्रेशर चाहिए, तो बिकॉज ऑफ दैट सारी बैक प्रेशर से खून की नलकियां सूज जाती है, पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं। तो वो जब खून की नलकियां, पतली पतली खून की नलकियां सूज जाती है, वो फटने लग जाती है, तो या तो खून की उल्टी होगी या आंतों में जब नीचे की तरफ फटता है तो काली लैट्रिन होनी शुरू होती है। और जैसे बीमारी प्रोग्रेस होती है तो कुछ लोग गफलत में चले जाते हैं, कंफ्यूजन स्टेट स्टार्ट हो जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि लिवर, जब भी आप खाना खाते हो, वो खाना जब हजम होता है तो अमोनिया बनता है और वो अमोनिया लिवर तोड़ता है। अब लिवर ठीक से काम कर नहीं रहा है तो जब भी कब्ज होगी तो ये अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है शरीर में, खून की नलकियों में, और ये जब दिमाग में पहुंचता है तो दिमाग के सेल्स की सूजन करता है, और वो सूजन आने से पेशेंट को कंफ्यूजन स्टेट स्टार्ट हो जाती है। पेशेंट एकदम से बहकी बहकी बात करने लग जाएगा, अपने रिश्तेदारों को नहीं पहचाने का, अनकंट्रोल हो जाएगा। कुछ लोग काफ़ी एजिटेटेड हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर देते हैं। तो इनको फिर हमें कंट्रोल करना होता है, एडमिट करना होता है, डायरिया इंड्यूस करना होता है, ताकि जब खाना जो स्टूल निकल जाएगा जब आंतों से बाहर, तो अमोनिया का लेवल कम होएगा तो वो दिमाग की सूजन कम होगी। सो ये कॉम्प्लिकेशन आनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा इन्फेक्टिव कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं।
सो व्हाट लाइफस्टाइल, तो अब क्वेश्चन आता है कि हम इसको कैसे बचें, लाइफस्टाइल चेंजेस क्या करें या हम क्या कुछ दवाइयों पे जाएं। सो एक ये आपको अंडरस्टैंड करना है, ये बीमारी हमारी खुद की बनाई गई बीमारी है, ये हमने अपने आप पे लादा है। अनलेस आपको डायबिटीज़ है या कोई और अंदरूनी प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइडिज्म है, बट अदरवाइज इट इज़ आवर ओन डूइंग। एंड हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है, हमारा खाने का स्टाइल ऐसा है जिसकी वजह से ये बीमारी आ रही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ डेली एक्सरसाइज। डेली एक्सरसाइज से मतलब कि आप कम से कम 20 से 30 मिनट का कार्डियो करें, कि आप अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं। और इसमें हम एडवाइस करते हैं कि अगर आप 7 से 8% वेट लॉस कर सकें तो उससे आपका लिवर का फैट रिड्यूस हो जाएगा। सो जब आप एक्सरसाइज करते हो 20 से 30 मिनट का, तो उससे आपका मेनली कार्डियो वर्कअप होता है कि आपका सर्कुलेशन इंप्रूव हो रही है, आपका थोड़ा फैट बर्न हो रहा है। बट जब आप उससे थोड़ा बियॉन्ड जाओगे, 40 मिनट 45 मिनट तक जाओगे, तो आपको वेट लॉस भी स्टार्ट होएगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फैटी लिवर डिजीज। अगर आपने 3-4 किलो भी अपना वेट लॉस किया तो आप मान के चलो ऑलमोस्ट 8 से 10% फैट आपके लिवर में कम हो सकता है। और जैसे फैट कम होएगा तो आपके उसकी इन्फ्लेमेशन भी कम होगी। सो दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सेकेंड इज कि आप अपना शुगर बिल्कुल स्ट्रिक्टली कंट्रोल करो। तो अगर आपका सपोज करो HbA1c आ रहा है 6, 7, 8, वो बहुत गलत है। आपको फैटी लिवर डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए और आपको अपनी लॉन्जिटिविटी इंक्रीज करने के लिए यू शुड गेट योर HbA1c डाउन टू 5.6, 5.7, 5.8, इसके आगे मत बढ़ने दो। तो एक्सरसाइज करिए, अपनी डाइट बहुत अच्छे से कंट्रोल करिए। सो देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक डाइट्स फॉर द लिवर विच आर गुड फॉर द लिवर, देन देयर आर सर्टेन डाइट्स विच आर बैड फॉर द लिवर। सो बेसिकली जितनी भी वेजिटेबल डाइट है और जितने भी आपके फ्रेश फ्रूट्स हैं, दे आर वेरी गुड फॉर द लिवर। सो फ्रूट इनटेक, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है ना, कैरेट्स, ये सारी चीज़ें आपका जितने भी आपकी वेजिटेरियन डाइट है वो आपको बहुत हेल्प करेगी लिवर को का होम्योस्टैसिस की लिवर को वापस अपनी गुड सेल्फ पे लाने के लिए। इसके अलावा अगर आप अपना फाइबर इंक्रीज करोगे डाइट में, उससे भी देखा गया है कि फैट की कमी होती है। तो जैसे चोकर वाला, जैसे गेहूं का आप चोकर के साथ पिसवाएं, सो दैट इज़ वेरी गुड। फाइबर इज़ वेरी गुड फॉर योर लिवर, फॉर योर हेल्थ। एंड अवॉइड मीट प्रोडक्ट्स, सो पर्टिकुलरली रेड मीट। अगर आप ज़्यादा जैसे हो गया पोर्क हो गया, मटन हो गया, बीफ हो गया, अगर आप ज़्यादा रेड मीट खा रहे हो तो दैट हैज़ वेरी बैड इफेक्ट ऑन द लिवर। चर्बी जमा होती है लिवर में और वो काफ़ी डैमेज करता है लिवर को। सो फिश, जैसे अगर हम देखें ना, इंडिया में वेस्ट बंगाल इज़ वन एरिया जहाँ पे बहुत कम इंसिडेंस ऑफ फैटी लिवर अमंग्स द इन द कंट्री, 8% समवेयर प्रेवलेंस, एंड दैट इज़ बिकॉज उनका ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल ऑफ ईटिंग इज स्टिल प्रेवलेंट। यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द नॉर्थ में तो हमारा लाइफस्टाइल खाने का चेंज हो गया और हमारी एक्सरसाइज बंद हो गई है। सो ये चेंज करना होगा। फ्रूट्स खाने होंगे, वी एडवाइज टू ईट फ्रूट्स बट नॉट फ्रूट जूसेस। Juices are very rich in fructose. Fructose will cause a lot of fat accumulation in the liver, so avoid that. हम अब ये फैटी लिवर डिजीज़ को प्रिवेंट कैसे करें, जैसे मैंने आपको बताया, वेरी सिंपल, हेल्दी डाइट, मोर ऑफ वेजिटेरियन डाइट, अवॉइड अल्कोहल, शुगर को कंट्रोल करो और डेली एक्सरसाइज करो। आप सिंपल, अगर आप अपने आप पे 40-50 मिनट हर रोज़ बिता रहे हैं एक्सरसाइज करने में और आप थोड़ा सा कॉशियस हैं जंक फूड को अवॉइड करने के लिए और बैलेंस मील खाने के लिए, मेजॉरिटी ऑफ द इलनेसेस, नॉट अलोन फैटी लिवर, डायबिटीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस, स्लीप एपनिया, ये सारी चीज़ें आपको दूर जाते हुए दिखेंगी। सो स्टे हेल्दी, ईट वेल, healthy meals and exercise daily. This is the most important thing you can do. Besides this, one more thing I would say कि coffee drinking has been shown to help in fatty liver. आप कॉफ़ी लेंगे तो वो आपको हेल्प करेगा। जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो लोग इसको अवॉइड करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें इसको और शेयर भी करें। थैंक यू।